कहते हैं बेटियां अगर कहीं सुरक्षित हैं तो वह स्थान कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं का घर है, अर्थात मायका। लेकिन आज की घटना को जब आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी बेटी के साथ इतना घिनौना काम वो भी उसी के घर वाले कैसे कर सकते हैं। दरअसल एक बेटी है जो कि अपने घर के किचन में कार्य कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति आता है, उस लड़की को पकड़ करके बेड पर ले जाता है। उस व्यक्ति के साथ एक महिला भी होती है जो उस बेटी के मुंह में कपड़ा ठूंस देती है और इसके बाद उस रूम में जो होता है वो बेहद ही झकझोरने वाला था, बेहद ही परेशान करने वाला। मेरे साथ मेरे पापा ने मेरे साथ रेप किया 26 तारीख को। और नमस्कार, मैं आर.एस. चौहान फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। आज की घटना एमपी के मुरैना की है। मुरैना में एक परिवार रहता है जिसमें माता पिता और उनकी 2 बेटियां हैं। कहा जाता है बेटियों की सुरक्षा की बात हो, उनकी खुशी की बात हो, ये सब उन्हें अपने घर में ही मिलता है, यानी मायके में। लेकिन इन दोनों बेटियों में जब बड़ी बेटी की शादी हो जाती है तो जो दर्द लड़कियों में अपने माँ बाप से बिछड़ जाने का होता है, वह दर्द या उदासी उस बेटी में बिल्कुल भी नहीं होती। जब वह अपने पति से मिलती है और दोनों का मिलन होता है तो अपने पति से कहती है कि मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ, और अपने पति से जो बताती है वो बेहद ही परेशान करने वाला होता है। वह कहती है कि मेरी शादी के पहले मेरे पिता मेरे सारे कपड़े उतार करके मुझे निर्वस्त्र करके मारते थे, पीटते थे और मेरे साथ घिनौना कार्य करते थे, और माँ भी उनका साथ देती थी। वो कहती थी कि ये सब करवाएगी तो शादी के बाद और भी आसानी होगी। लेकिन कुछ समय तो लड़की का पति उन बातों को अनसुना कर देता है और अपने कार्य में लग जाता है। कहीं न कहीं वह बेटी उस नरक समान जीवन से बाहर तो निकल चुकी थी, लेकिन चिंता अब उस छोटी बेटी की थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, वह जवान होती जा रही थी। उसका पिता उसे भी परेशान करना शुरू कर देता है। जब भी उसका मन करता वह छोटी बेटी के साथ घिनौना कृत्य करता, उसे निर्वस्त्र करके पीटता। इसी तरह एक बार समय आता है 26 मार्च 2020 का, जब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी अपने अपने घरों में कैद थे। उस दिन छोटी बेटी किचन में कार्य कर रही थी। उसी बीच उस लड़की का पिता किचन में आ जाता है और उस लड़की को पकड़ करके बेड में ले जाता है। लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला शायद वहां पर कोई था। पिता बेटी को बेड पर जोर जबरदस्ती करते हुए ले जाता है और इस कार्य में उसकी माँ भी सहयोग कर रही होती है। लड़की की माँ बेटी के मुंह में कपड़ा ठूंस देती है। अब पिता अपनी बेटी को निर्वस्त्र कर देता है और उसके साथ खूब मारपीट करता है। बेटी रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन दोनों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसके साथ घिनौना कृत्य किया जाता है। यह घिनौना कृत्य शायद तब तक चलता रहता है जब तक उस क्रूर पिता का मन नहीं भर जाता। इसके बाद उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वह इस घटना की सूचना पुलिस में ना देते। लेकिन वह बेटी अंदर अंदर टूट चुकी थी। वह काफी कोशिशों के बाद वहां से भागने में कामयाब होती है और भाग करके अपनी मौसी के पास चली जाती है। लेकिन आरोपी पिता कुछ न कुछ बहाना करके उसे वापस ले आता है और उसके साथ बर्बरता की हर हदें पार कर देता है। लेकिन कहा गया है पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन फंसी जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वह बेटी अपने माता पिता से चोरी छुपे हुए अपनी पूरी समस्या को, अपनी पूरी परेशानी को अपनी बहन और बहनोई से बताती है। तभी बड़ी बहन और बहनोई चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर में कंप्लेन कर देते हैं और जब पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उस बेटी से बातचीत करते हैं तो पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। बेटी बताती है कि मेरे पिता और माँ मेरे पूरे कपड़ों को उतार करके मुझे निर्वस्त्र करके मेरे साथ घिनौना कृत्य करते थे, मारपीट करते थे। माँ का कहना था कि पिता के साथ करा लेगी तो गेस नहीं जाएगी, ससुराल में तो यही करना है। और इस तरह से आरोपी माँ और पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको बिल्कुल भी परेशान करना नहीं है, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस घटना के माध्यम से आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि यदि कभी भी आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो ससमय जल्द ही पुलिस में ऐसी सूचनाओं को दिया जाए
ताकि इन समस्याओं को रोका जा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बना करके रखिए।